नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर और 2 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। ठीक है, यहाँ पर हमें त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर में है 2,3 -1,0 फिर है 2,-4 और कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्नावली 7.3 में हमें क्षेत्रफल निकालना है और पिछले वाले क्वेश्चन में जो प्रश्नावली 7.1 में जो हमने पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें हमको निकालना था दो बिंदुओं के बीच की दूरी और प्रश्नावली 7.2 में हमें निकालना होता था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बीच में अगर कोई पॉइंट हमें दे रखा है, ठीक है, तो उस पॉइंट का हमें निर्देशांक निकालना होता था। ठीक है, तो उन दोनों चैप्टर से सबसे इजी चैप्टर 7.3 है। ठीक है, आपको इसमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में यूज होने वाले फार्मूला के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हो गया ए बी और सी। देखिए, इसका कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1 है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है x3 y3 है। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक ऐसा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि भविष्य में अगर भूल भी गए, ठीक है, तो हम उस फार्मूला को खुद से बना सकते हैं। एक ट्रिक के साथ में हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, तो इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए, 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे हम x1। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस में x2 और फिर यहाँ पर लिखेंगे x3। ठीक है, देखिए, यहाँ पर x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, यानी कि x वाले भाग को हमने लिख लिया है, x1 x2 और x3। अब हम लोग लिखेंगे y वाले भाग को। देखिए, तो y वाले भाग को कैसे लिखेंगे? तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर y से। ठीक है, यानी कि y2 - y3। क्या लिखेंगे? y2 - y3। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि y3 - y1। क्या लिखेंगे? y3 - y1। फिर हम लोग लिखेंगे कि y1 - y2। क्या लिखेंगे? y1 - y2। ठीक है, तो इस तरह से हम फार्मूला को क्या करेंगे? बना लेंगे। कैसे बना है? देखिए, यहाँ पर 1/2 है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले x वाले भाग को लिख लेंगे, यानी कि x1 x2 x3। देखिए, x1 x2 x3। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? y को लिख लेंगे, यानी कि शुरू करेंगे हम y2 से। ठीक है, देखिए, y2 - y3। क्या लिखेंगे? y2 - y3। तो यहाँ पर y2 - y3 हो गया। फिर 3 के बाद में आएगा 2, यानी कि 3 और 2 करेंगे, यानी कि y3 - y1। ठीक है, यहाँ पर y1 है तो यह y3 - y1 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए y3 - y1। फिर उसके बाद में यहाँ और यहाँ करेंगे, यानी कि y1 - y2। फिर यहाँ पर हो गया y1 - y2। अब ये मेरा क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इस फार्मूला को हमेशा याद रखना है और इस ट्रिक को भी याद रखना है ताकि आप भविष्य में जब भी फार्मूला को भूलो तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, इसका और इसका मान जो हमें दे रखा है, सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए, क्या दिया गया है भाई? तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट को दे रखा है, यानी कि a का जो मान दे रखा है 2,3 है। ठीक है, और b का जो मान दे रखा है कितना है? तो b का मान है -1,0 और c का जो मान दे रखा है कितना है? तो 2,-4 है। ठीक है, ये सभी हमें बुक में दे रखा है। हमें कहा क्या जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, और यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, यानी कि पहले हम इस फार्मूला को लिख लेंगे, उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और x1। फिर यहाँ पर हो जाएगा y2 - y3। ठीक है, y2 - y3। फिर हो जाएगा यहाँ पर x2 और यहाँ पर हो जाएगा y3 - y1। तो y3 - y1 और यहाँ पर जो है प्लस में x3 है और फिर है y1 - y2। तो y1 - y2। ठीक है,
अभी आप हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो देखिए वैल्यू पुट कैसे करेंगे उसका भी आसान तरीका आप जान लीजिए। यहाँ पर इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2 और इसको मान लेंगे x3 y3। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर है x1। देखिए x1 का मान कितना है, तो देखिए x1 का मान है 2। ठीक है, y2 माइनस y3, देखिए y2 मेरा कौन है, तो 0 है, तो 0 और y3 का मान कितना है, तो माइनस में 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा +4। ठीक है, माइनस में प्लस हो जाता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस x2 का भाई मान कितना है, तो देखिए x2 का मान है माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1, देखिए y3 का मान कितना है, तो माइनस में 4 है। ठीक है, और y1 का मान कितना है, तो देखिए y1 का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3, प्लस है यहाँ पर x3, तो x3 का मान कितना है, तो x3 का मान है 2, और यहाँ पर दिया है y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान है 3 और y2 का मान है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 0। स्पष्ट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 फिर 2, देखिए 4 में 0 को जोड़ेंगे भाई तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 है। ठीक है, और 4 माइनस 4 में माइनस 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 7। ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, और गुने 3 में अगर 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे और सोल्व कर लेंगे, यानी कि 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे, और -7 में गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 7 है। फिर यहाँ पर है प्लस और 3 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। स्पष्ट है। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 8 7 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 21। ठीक है, कितना जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 21 कर देंगे। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, गुने 21 हो जाएगा, और आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 21/2 या 10.5। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला का 2 और फिर से लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें ABC का मान दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि A बराबर -5, -1। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें B का मान दे रखा है 3, -5, और फिर यहाँ पर हमें C का मान दे रखा है 5, 2। ठीक है, ये ABC का मान हमें दे रखा है। ठीक है, और कहा क्या जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि यही वाले फार्मूला को फिर से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इच्छा अगर है कि फार्मूला को फिर से लिख के वैल्यू पुट करें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को लिख करके पुट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 x1, ठीक है, और y2 माइनस y3 है। स्पष्ट है, प्लस x2। ठीक ना, यहाँ पर फिर लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू पुट करने का आसान तरीका क्या है, तो इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 y3। स्पष्ट है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x1 का भाई मान कितना है, तो माइनस में है 5, y2 माइनस y3। देखिए y2 का मान कितना है, तो माइनस में 5 है, माइनस y3 का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पर है x2, तो x2 का मान कितना है, तो देखिए x2 का मान है 3, और फिर यहाँ पर दिया है y3 माइनस y1, तो y3 का मान है 2, माइनस y1 का मान कितना है, तो देखिए y1 का मान है माइनस में 1, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है x3। देखिए x3 का मान कितना है, तो x3 का मान है 5, और y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है माइनस में 1 माइनस y2 का मान कितना है, तो देखिए y2 का मान है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। स्पष्ट है। इस तरीका से आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1/2 माइनस 5 गुने, देखिए माइनस में 5 है, माइनस में 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 7 प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है और 2 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 5। देखिए माइनस में 1 है और माइनस में 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, चलिए
फिर से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1/2 -5 में गुना करेंगे -7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 35। क्या जाएगा? प्लस में 35 आ जाएगा प्लस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 और 1 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा प्लस। यहाँ पर प्लस में 5 हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पर y2 का जो मान है कितना है, तो y2 का मान है माइनस में 5 है। तो माइनस माइनस मिले क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर घट करके आ जाएगा प्लस में 4, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 5 चौके 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 35 और 20 कितना होता है? तो 55 हो जाएगा। और 55 में जब 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 64। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 गुने 64 कर देंगे, और 2 से 64 कैंसिल हो जाएगा 32 बार में, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 32 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।